अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वीडियो सर्च कर रहे हैं, देन यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? किसी अजनबी से बात करनी हो, किसी को कन्विंस करना हो, ऑफिस में अपने बॉस को या सीनियर को कन्विंस करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप मार्केट में जाते हो तो दो तरह के दुकानदार होते हैं वहां पे। एक तो वो जिनकी दुकान में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है, प्राइस भी कम होती है, लेकिन फिर भी सेल कम होती है, प्रॉफिट कम होता है, पैसे नहीं कमा पाते। और एक बगल में वो दुकान भी होती है जिसकी दुकान में उतनी अच्छी चीजें नहीं होती है जितनी उस पहली वाली दुकान में थी, और इसकी थोड़ी रेट भी ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा आइटम बेच पा रहा है, ज्यादा प्रॉफिट ले पा रहा है, ज्यादा पैसे कमा पा रहा है, उससे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस है कस्टमर को कन्विंस करने का, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। उसको यकीन है कि वो ये काम कर लेगा, चाहे सामने कोई भी हो। सामने अगर प्रधानमंत्री भी होगा तो उसको भी कुछ ना कुछ बेच देगा वो। ये होती है कला। कॉन्फिडेंस इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। खुद को विश्वास दिलाना, आत्मविश्वास दिलाना कि मैं ये काम कर लूंगा। 11 तरीके, 11 मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे आपको आने वाले कुछ दिन में अपने कॉन्फिडेंस में ग्रोथ मिलेगी। कुछ दिन बाद में आप वो वाले इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके काम बनना स्टार्ट होंगे, आप लाइफ में ग्रो करोगे, हर कोई आपकी बात मानेगा, आपकी बात से कन्विंस होगा, आप अपनी बात को रख पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। तरीका नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज नॉट बाय बर्थ एंड इट कैन बी डेवलप्ड एज ए मसल। जब हम पैदा होते हैं तब कितने छोटे से होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, छोटे से होते हैं, हमारी मसल्स में ताकत नहीं होती, हमारा शरीर एकदम सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, ना कुछ हम उठा पाते हैं, ना दौड़ पाते हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता है हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी मसल्स ग्रो करती है। उसके बाद जब हम 18-20 साल के हो जाते हैं, हमें जिम जाने का शौक होता है, हमारी मसल्स कमजोर होती है। जब जिम जाते हैं 2, 4, 5, 6 महीने तो हमारी बॉडी अलग ही दिखने लगती है। 10 बंदों में हमें अगर खड़ा करोगे तो पता पड़ जाएगा कि भैया ये जिम जाने वाला है, इसने अपनी मसल्स को ग्रो किया है। कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो लाइक अ मसल। ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलता है। ये वो चीज नहीं है जो कि जिसमें कॉन्फिडेंस है वो पैदा होने के टाइम लेके आया था। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक अ मसल। जैसे आप हर मसल को ट्रेन करते हो, अपने एब्स को ट्रेन करते हो, अपनी थाइज को ट्रेन करते हो, अपने बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, बैक को, इनको ट्रेन करते हो, वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस को भी ट्रेन करना है। एंड इट कैन बी डेवलप्ड। इट्स नथिंग लाइक कि ये जो आपको बचपन में मिल गया बस वही है। नो, बाय द प्रैक्टिस। हमेशा जब प्रैक्टिस करोगे आप, हमेशा इसके ऊपर आप काम करोगे तो एक दिन आकर के ना आपकी कॉन्फिडेंस वाली मसल भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ये दिखती नहीं है। इट्स नथिंग लाइक कि ये दिख रही है जैसे हाथ है, टांग है, ऐसा नहीं है। बट इट्स इनसाइड यू। आपके दिमाग में, आपके विचारों में है ये चीज जिसको आपको ट्रेंड करना है एज ए मसल। पॉइंट नंबर 2, हमेशा वो काम करे, वो एक काम करे हमेशा जिससे आपको डर लगता है। आप अपना डेली का एक कमिटमेंट बना लो। आज का दिन हो गया, आज की सुबह हो गई, आज मुझे ये काम करने हैं, ये तो मेरे डेली रूटीन वाले काम है। इनके अलावा मुझे एक ऐसा काम करना है जो मैंने आज तक नहीं किया, जिसको करने में मुझे डर लगता है। चाहे किसी से बात करना हो, चाहे कहीं पे जाना हो, चाहे कहीं पे परफॉर्म करना हो, कुछ भी हो, एक ऐसा काम करना है जो मुझे डराता है, जिसका फियर मेरे अंदर है, जिसका डर मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो मुझे बाहर निकलने नहीं देता, जो मुझे दबा करके रखता है। उस डर से मुझे आज सामना करना है। डर से जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस डर का सामना किया जाए। फेस द फियर, फेस द फियर। डर को हराने के लिए डर का सामना करना पड़ता है, करना चाहिए और आपको करना होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है ये कि जिस चीज से आपको डर लग रहा है, जो चीज आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रही है, उसका सामना किया जाए। पॉइंट नंबर 3, शुरुआती 20 सेकंड के लिए आप हिम्मत जुटाइए। अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हो, किसी को कन्विंस करना चाह रहे हो तो मान लीजिए आपको किसी ऐसे बंदे से बात करनी है जो आपसे ओहदे में ऊपर है, आपसे उम्र में ज्यादा है, उसका लेवल आपसे ज्यादा है, या आपको उससे बात करने में शर्म आ रही है, या आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, पॉइंट नहीं आप वहां पर दे पा रहे हो, आपको शर्म आ रही है। केवल शुरुआती 20 मिनट के लिए हिम्मत जुटाओ। अप्रोच करना है आपको जाकर के। केवल 20 मिनट आप अपने मन में सोच के जाओ कि केवल मुझे 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड मुझे उस बंदे से बात करनी है बस। चाहे वो मना करे, चाहे वो मुझे लड़े, मारे, पीटे, जो कुछ भी करे, जो मेरा पॉइंट है मैं उसको 20 सेकंड तक, एटलीस्ट मैं उससे 20 सेकंड तक बात करूंगा। ये जो 20 सेकंड्स में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दिस इज समथिंग विच हैव टू ब्रेक। आपको शर्म तब तक ही आती है, आप अंडर कॉन्फिडेंस तब तक ही होते हो जब तक आप थोड़ी सी सामने वाले से बात नहीं कर लो। आप कुछ ना कुछ बात करोगे उसके पास में जाके, वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, थोड़ी देर में आप आपस में बात करने लग जाओगे। जस्ट आपको ये एक बाउंड्री क्रॉस करनी है, जस्ट ये आपको लिमिट क्रॉस करनी है। आपको 20 सेकंड ओनली उससे बात करना है।
केवल 20 सेकंड के लिए आपको बहादुर बनना है, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। ये आदत डाल लीजिए कि मैं उसके पास में अपना पॉइंट लेके नहीं जा रहा हूं, मैं केवल उसके पास जा रहा हूं उससे 20 सेकंड बात करने के लिए। तरीका नंबर 4, गलतियां करने से मत डरो। डोंट गेट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ करोगे तो गलती होगी। कौन सी बड़ी बात है भैया, किससे नहीं होती गलती? हम मशीनें थोड़े, मशीनें भी कभी कभी खराब होती है, हम तो इंसान है, इंसान तो कदम कदम पर गलती करता है, कई सैकड़ों गलतियां करते हैं हम हर रोज। क्या होता है गलतियां करने से? इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ। गलतियां करने से मत डरो। कहने का मतलब है कि कुछ नया ट्राई करने से मत डरो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के गलती करते जाओ, बट नो, आप नया ट्राई करो। ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। अब उसमें गलतियां होगी, मिस्टेक्स होगी, फेलर्स आएंगे, होने दो, दैट्स जस्ट अ रूटीन पार्ट। जिस तरह से आपका नया काम करना एक रूटीन है, उस तरह से ही गलतियां आपके द्वारा होना भी एक रूटीन है। उसकी वजह से अपने आप को क्यों इतना अपने आप को क्यों लो फील करवाना कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया, बचा ही नहीं कुछ। गलतियां होगी, गलतियां होगी, उसके बाद क्या होगा? गलतियों से सीखोगे, दोबारा नहीं करोगे, सेम गलती दोबारा नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे। अगली बार अगली नई गलती आएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी टाइम आएगा छोड़ने का, छोड़ दोगे उसको। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भैया गलतियां होगी लेकिन कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इन गलतियों से ऊपर उठ जाऊं, जब मेरा लेवल अलग होगा। पॉइंट नंबर 5, ट्राई टू बिकम मोर सोशल एंड विजिट आउटडोर। ट्राई टू बिकम मोर सोशल, थोड़ा और सोशल होने की कोशिश कीजिए। कहीं पे शादी वादी है, कुछ फंक्शन वगैरह, वहां पे जाइए, है ना, अटेंड कीजिए उनको। बात नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जाइए वहां पे, देखिए लोगों को क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बाहर थोड़ा घूमने में इंटरेस्ट रखिए, ऐसा नहीं कि रूम में बंद होके पड़े हुए हो। जाइए, आसपास कोई मंदिर है वहां जाइए, पार्क है वहां जाइए, मार्केट है वहां पे जाइए, शॉपिंग कीजिए। कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, घूमते रहो, लोगों को देखते रहो, कर क्या रहे हैं वो, देखो ना चल क्या रहा है उनकी लाइफ में। आपके घर पे कोई आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, उससे बात करने की कोशिश करो, हाय हेलो करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मौसम की बात है, नमस्ते करो, पैर छू, उनकी शक्ल ही देखो कम से कम। इससे क्या होगा? आप ज्यादा सोशल बनोगे, आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो होगा कि यार ये भी हम जैसे ही हैं, हमसे अलग थोड़े हैं ये, जैसा मैं हूं वैसा ये, जैसा ये है वैसा मैं हूं। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। पॉइंट नंबर 6, अजनबियों से 2 मिनट बात करने का चैलेंज कीजिए अपने आप को। अगर आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके बगल में कोई बैठे हुए हैं, अंकल बैठे हुए हैं, भाई बैठा हुआ, कोई भी बैठा हुआ है अजनबी जो आपसे पहली बार टकराया है, जस्ट कुछ देर के लिए बस, उससे आप केवल 2 मिनट बात कीजिए। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? वहीं पे जाओ। अच्छा, ये बस वहीं पे जाएगी? अच्छा ठीक है, आज तो बहुत गर्मी है। हाँ यार, इस बार तो बारिश ही नहीं आ रही। अच्छा, वहां पढ़ते हो? अच्छा ठीक है, मैंने भी वहां से पढ़ाई करी थी। केवल 2 मिनट, 120 सेकेंड्स रूल बना लो। जब भी कोई अजनबी मिले, आप उससे 2 मिनट बात करोगे। रोज कम से कम एक अजनबी से 2 मिनट बात करोगे। जा रहे हो कहीं पे, बस में जाना होता है, ट्रेवल करना होता है, ट्रेन में जाना होता है, केवल 2 मिनट किसी एक अजनबी से बात करना है। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। आपको तरीका आएगा कि कैसे अप्रोच करना है लोगों को, कैसे लोगों से थोड़ा मिंगल अप होना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 7, अपने आप को फिट रखो। देखो, जब तक आपका शरीर फिट नहीं है, जब तक आपके शरीर में जान नहीं है, एकदम मुरझाए हुए से हो, कहां से कॉन्फिडेंस आएगा, कहां से ताकत बचेगी शरीर में? अपने आप को फिट रखो, घूमो फिरो, दौड़ो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, अच्छे दिखो, आपका हक है अच्छा दिखना भी। अपने आप को फिट रखोगे तो आपके अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मन से ये बात निकल जाएगी कि यार मैं अच्छा नहीं हूं। देखिए, शरीर जो है ना, शरीर और जो चेहरा, ये तो ऊपर वाले ने आपको दे दिया जो देना था। चेहरा तो आपको बदलने वाला कभी है नहीं, लेकिन शरीर पर आप काम कर सकते हो, है ना। यू कांट चेंज योर फेस बट यू कैन चेंज योर फिटनेस। अपनी फिटनेस को चेंज कीजिए। जब आपकी फिटनेस चेंज होगी, आप बेहतर दिखोगे। जब आपके शरीर में जान होगी तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। पॉइंट नंबर 8, अपने अंदर ऐसी कुछ हॉबीज डालिए या अपनी हॉबीज को पहचानिए जिनके बारे में आप तब बात कर सको किसी से जब आप उससे मिलते हो। आपकी लाइफ में कुछ काम है ही नहीं, आप एक स्टूडेंट हो, आपको बस पढ़ना है, पढ़ने के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। हर कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक, कुछ ऐसी हॉबीज रखो। हर किसी की हॉबीज होती है, फर्क है कि कोई कर लेता है, कोई कर नहीं पाता। मुझे गाने का अगर शौक है तो मैं अपनी उस हॉबी को डेवलप करूंगा। मुझे अगर डांस का शौक है तो मैं नाचना सीखूंगा। जिम जाने का शौक है तो मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा। एटलीस्ट अपने अंदर कोई हॉबी होनी चाहिए। मुझे लिखने का अगर शौक है तो मैं अपनी उस हॉबी को डेवलप करूँ। अगर आपके पास में कोई हॉबी होगी, कोई ऐसा आपका शौक होगा, तो आप उसके बारे में आप तब उससे सामने वाले से बात कर सकते हो जब आपके पास में कुछ बात होगी नहीं करने को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सामने वाला कुछ लिख रहा है या कोई गाना गुनगुना रहा है, तो आप भी बता सकते हो कि यार मुझे भी गाना बहुत पसंद है, देखो ये गाना सुनाओ तुम। इससे क्या होगा, आप लोगों से ज्यादा जुड़ोगे, लोग आपको पहचानेंगे कि यार
वो बंदा पढ़ता तो है, लेकिन पढ़ने के अलावा उसमें क्या खास बात है औरों से, कि वो गाना भी अच्छा गाता है। इसलिए हॉबीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, हैव सम गोल इन योर लाइफ। यार जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, आप कितना ही कॉन्फिडेंस जुटा लो, फायदा क्या है। जब एक बार आप गोल बना लेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, पहुंचने की कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं कि वहां तक आप पहुंचे, जहां तक भी आप पहुंचेंगे लोग आपको जानेंगे, आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा कि यार देखो लोग मेरे को इतना मानते हैं, वाह यार। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बिना किसी काम के इधर उधर डोलना बंद कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। एक मकसद बनाइए अपनी लाइफ में और उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्यों के पीछे भागोगे ना, तो लोग आपके पीछे भागेंगे। और अगर आप ऐसे इधर उधर डोलते रहोगे आवारा की तरह, लोग बोलेंगे यार आवारा है, कौन आपसे बात करने आएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका है कि अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बहुत सारे लक्ष्य बनाए जाए, एक बड़ा लक्ष्य बनाया जाए और उनको एक एक करके हासिल किया जाए। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा कि यार देखो मैं ये काम कर सकता हूँ, कल मैं कुछ नहीं था लेकिन आज मैंने इतने काम कर लिए। टुडे आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, टुडे आई हैव फेथ ऑन मी। तरीका नंबर 10, किसी को डोंट ट्राई टू इम्प्रेस समवन और अदरवाइज यू विल बी अंडर प्रेशर फॉर गुड परफॉर्मेंस। कहने का मतलब है कि कोई भी काम किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, आप प्रेशर में आ जाओगे कि यार मैं उसको इम्प्रेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कहीं पे जा रहे हो, स्टेज पे स्पीच देना है, ये सोच रहे हो कि यार लोग मेरे से इम्प्रेस होंगे कि नहीं, लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, और प्रेशर में आ जाओगे कि लोग पता नहीं मुझे कैसे जज कर रहे हैं। नो, आप वहां पर लोगों को इम्प्रेस करने मत जाइए, आप अपनी खुशी के लिए जाइए। यार मैं करके देखता हूं, मेरे को भी एक बार चेक करना है कि अंदर है क्या मैं घबराता हूं, क्या मुझे शर्म आती है, क्या लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, क्या लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं, क्या मैं लोगों को कन्विंस कर पाता हूँ, क्या उनके सवालों के जवाब में दे पाता हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए वहां पे जाना चाहता हूँ। जस्ट डू फॉर योर हैप्पीनेस एंड टेक इट इजी। कि भैया एक बार मैं यहाँ पे आगे स्टेज में, नाउ स्टेज इज माइन, जो होगा वो होगा, टेक इट इजी। मजाक बनेगा मेरा बनेगा, आई एक्सेप्ट दैट, नो इश्यू। अच्छा होगा, आई एक्सेप्ट दैट, नो ईगो। इसलिए किसी को इंप्रेस करने के लिए काम मत कीजिए, केवल अपनी खुशी के लिए काम कीजिए। कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा आपका, बिकॉज आप उस वक्त किसी और के जजमेंट से अफेक्टेड नहीं होंगे। इस वीडियो की लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11वीं ट्रिक ये है कि ऑलवेज रिमेंबर व्हाट गुड यू हैव डन इन योर लाइफ। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन बुरे वक्त में क्या काम आता है, हौसला। हौसला कैसे बनता है, मैंने अपनी जिंदगी में क्या काम किया है, क्या अच्छा है मेरे पास। बुराइयां तो सब में होती है, मुझे पता है मेरे में क्या बुराइयां हैं, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे में क्या अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां अगर मेरे को पता होगी मेरी, तो मेरा एक तो बुराइयों की तरफ कम ध्यान जाएगा, दूसरा दे विल मोटिवेट मी कि यार मेरे पास में ये चीजें हैं। आई हैव द पावर, आई हैव द करेज, आई हैव द पॉजिटिव वाइब्स, आई हैव द कॉन्फिडेंस, आई हैव गुड फिटनेस। मेरे पास में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, आई कैन डू दिस थिंग इन अ बेटर वे। और जब मेरे को पता पड़ेगा कि मेरे पास में ये चीजें हैं, देन माई कॉन्फिडेंस विल बी बूस्टेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना इट्स नॉट लाइक कि अभी आपने ट्राई किया और बढ़ गया, नो। थोड़ा वक्त दीजिए, 1-2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते, 2-3 महीने। अगर आप बहुत ज्यादा डाउन हो 2-3 महीने, उसके बाद में देखना आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पर आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़कर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम में फेल करने वाला कोई नहीं है, तू डरना मत। लोग तुम्हें कहेंगे कि यार तूने इतना बड़ा सपना सोच ही कैसे लिया। लोग तुम्हें कहेंगे कि यार जो अपन जैसों के बस की बात नहीं है वो तुमने ठान ही कैसे लिया। उनको कहना है कहने देना, उनको खुद को डर लगता है लगने देना। कुछ भी सुनकर तू अपनी राहें बदलना मत। लोग कुछ भी कहे लेकिन तू डरना मत। सपना सिर्फ सोचते रहने वालों के लिए बड़ा होता है। जिनकी सांसों में सपना बस जाए उनके लिए वो एक डेली रूटीन के जैसा होता है, जैसे उठना, ब्रश करना और फ्रेश होना। तू अपने इस रूटीन को तोड़ना मत। लोग कुछ भी कहे तू डरना मत। लोग सच में कितना डराते हैं यार कि ये तुझसे नहीं होगा, चाहे तू कर ले 100 बार। इस सब्जेक्ट में तो बहुत स्टूडेंट है, हम मिडिल क्लास वालों की तो किस्मत ही एब्सेंट है। लोग खुद का डर तुम पे निकालेंगे, अपनी असफलता की भड़ास तुम पर निकालेंगे। एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, इसलिए तू उनसे लड़ना मत। सुनना हो तो सुन लेना लेकिन डरना मत। लोग कितना डराते हैं, हर दिन कल वाली चीज की बुराई करते हैं कि अगर तेरी ये जॉब नहीं लगी तो फिर क्या करेगा। तुझे
तो सरकारी मिलेगी नहीं, इसलिए तू प्राइवेट करेगा। एक नाजुक स्माइल से बोल देना उनको कि यार बस करो, नौकरी और ट्रेन आती जाती रहती है, थोड़ा वेट तो करो। तू अपने सपनों का जॉब करना, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या खुद का हो। तू लोगों की बातों से मत डरना, चाहे वो तेरे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या दुश्मन हो। बस गलत कोई धंधा करना मत, लोग कुछ भी कहे तू डरना मत। आज निकल गई कोई नौकरी हाथ से तो क्या हो गया, देख चांद भी तो कल आधा था, आज पूरा हो गया। सोच कर ये कि चांद कभी पूरा ना होगा, तू रोना मत। लोग कुछ भी कहे लेकिन तू डरना मत। अब बात यह है कि डराने वाले लोगों का क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या उनको फोड़ दिया जाए। मेरा अगर कहना मानो तो डराने वाले लोगों से दूरी बना ली जाए। अगर उनके साथ में रहना तुम्हारी मजबूरी है तो एक कान से सुन के दूसरे से निकल जाए, ऐसा स्वभाव बना लिया जाए। अगर फिर भी उनको सुनते रहना तुम्हारी महा मजबूरी है तो उनकी बातों को चाव से सुनने से अपने आप को रोकना मत। उनको बोलता हुआ देख के तू सक पकाना